आज पूरा हरियाणा सकते में है। सुशील कुमार हरियाणा के युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। उन्हें आदर्श मानकर यहाँ के युवा अभ्यास करते हैं। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में सोना चांदी बटोरते हैं। देश का मस्तक ऊंचा करते हैं। देश की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित करते हैं। उनकी तमन्ना होती है कि वह सुशील कुमार जैसा बने। दरअसल इकलौते सुशील कुमार ही ऐसे पहलवान हैं जो ओलंपिक में 2 बार पदक जीतकर लाए हैं। पहले कांस्य और फिर दूसरे ओलंपिक में पदक का रंग बदला और रजत पदक जीतकर उन्होंने देश में अपना परचम लहराया। अब वही सुशील कुमार रोहतक के पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में फंस गए हैं। फिलहाल सागर का परिवार सोनीपत में रहता है। उसका कुश्ती के प्रति जुनून देखकर ही उसके पिता ने अपना परिवार सोनीपत में शिफ्ट किया था ताकि वहां कुश्ती के गुण सीख सके। फिर इसलिए उसे बाद में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में भेजा, जहां उसने अपनी जान गंवा दी। सागर की मौत के बाद सुशील कुमार ने पहले सफाई दी थी कि उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब सागर हत्याकांड की जांच शुरू की तो सुशील भूमिगत पाए गए। सुशील को कुछ ऐसी वीडियो क्लिप भी मिली जिसमें कुछ लोग सागर और उसके साथियों को बुरी तरह पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। उनमें सुशील कुमार भी हैं। पुलिस ने दावा किया है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं। पुलिस सुशील की तलाश में हरिद्वार के एक आश्रम में भी पहुंची, जो हरियाणा के ही एक योग गुरु का है। सुशील ने वकीलों के माध्यम से अग्रिम जमानत की अर्जी डाली है, लेकिन वह भी खारिज हो गई है। अब वह 1 लाख के इनामी अभियुक्त हैं। यदि सुशील के अतीत पर नजर डालें तो उन्होंने जो यश प्रतिष्ठा हासिल की है उसे पाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन तीसरी बार ओलंपिक में न जा पाने के बाद वह ऐसे रास्ते पर चल पड़े जो उन्हें जेल तक ले जाने वाला है। दरअसल रियो ओलंपिक में देश की तरफ से कौन जाएगा, इस मामले पर विवाद हो गया। कारण यह था कि जब क्वालिफाई करने के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही थी तो सुशील उसमें किसी कारणवश अनुपस्थित रहे। सुशील के वर्गभार 74 किलोग्राम में एक अन्य पहलवान नरसिंह यादव ने क्वालिफाई कर लिया। यादव वाराणसी के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र पुलिस के कर्मचारी हैं। वैसे अब उनकी ससुराल भी हरियाणा के हिसार में हो गई, क्योंकि 74 किलो में नरसिंह यादव क्वालिफाई कर चुके थे। इसलिए बाद की प्रतिस्पर्धाओं में नियमानुसार 74 किलो की कोई अन्य प्रविष्टि नहीं भेजी गई। लेकिन इसके अतिरिक्त एक नियम भी है। यदि पहलवान साल भर पहले या 6 महीने पहले ही क्वालिफाई कर लेते हैं तो ओलंपिक रवानगी से 3 दिन अथवा 1 सप्ताह पहले उनकी फिटनेस देखी जा सकती है। आखिर फिटनेस में कोई छोटी सी चोट या बीमारी से भी बात बिगड़ सकती है, इसलिए टीम की रवानगी के पहले अंतिम ट्रायल का प्राविधान है। सुशील ने अंतिम ट्रायल की मांग उठाई। उनकी मांग जायज थी, लेकिन ठुकरा दी गई। सुशील ने नरसिंह को मुकाबला करने को भी कहा। नरसिंह कन्नी काट गए, लेकिन ओलंपिक में जाने से पहले नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फंस गए। नरसिंह सोनीपत के राय में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उत्तरी क्षेत्र में प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि साई में सुशील ने उनके पेय पदार्थ में स्टेरॉइड मिलवा दिया था। रियो ओलंपिक में नरसिंह के प्रकरण की सुनवाई हुई तो स्पष्ट हुआ कि उन्होंने लगातार 3 सप्ताह स्टेरॉइड लिया है। इसके बाद उन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। इस घटनाक्रम से सुशील का जो व्यक्तिगत नुकसान हुआ वह तो हुआ ही, देश का भी नुकसान हुआ। रियो ओलंपिक में सुशील कुमार पदक ला सकते थे। इसके बाद सुशील नेपथे में चले गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि दिल्ली पुलिस से जुड़े लोग बताते हैं कि सुशील हरियाणा के गैंगस्टरों के साथ मिलकर विवादित मकानों, संपत्तियों आदि पर कब्जा करने लगे। उनके असर और रसूख के कारण उनका नाम लेने से लोग कतराते थे, लेकिन एक दिन तो नाम सामने आना ही था, जिस कारण उनका नाम इस घटना में सामने आया। वह भी विवादित संपत्ति का ही विवाद था, ऐसा पुलिस के सूत्र बताते हैं। सुशील एंड कंपनी जिस विवादित मकान पर कब्जा करती थी, वहां सुशील अपने जूनियर पहलवानों को रहने के लिए दे देते थे। समय आने पर उनसे खाली करवाने को कहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सागर और उसके साथियों ने वह विवादित फ्लैट खाली करने के बजाय उस पर कब्जा जमाए रखा। उनको सबक सिखाने के लिए सुशील कुमार ने अन्य जूनियर पहलवानों को उनके पास भेजा। वे उस फ्लैट में रह गए। सागर सहित 4 युवकों को साथ लेकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे। वहां सागर को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। इसके बाद से ही सुशील की तलाश जारी है और सुशील कुमार फरार हैं।